नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत लाइव खबरों की एक तह को आप तक खोल खोल करके दिखाता है और ये सिलसिला लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ जारी रखें। इसी कड़ी में आज जो खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो खबर बिहार की राजनीति और बिहार में होने वाले चुनाव से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। जैसा कि हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि बिहार में इस बार जो चुनाव हैं वो 15 साल बनाम 15 साल जैसा कि लग रहा है कि नीतीश कुमार इसी मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। हालांकि 15 साल का वक्त यानी कि 1.5 दशक एक अच्छा खासा वक्त होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, व्यक्ति के लिए सत्ता में बैठ करके चीज़ों को बदलने का। पर अब जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसमें चीज़ों को बदलने से ज़्यादा चीज़ों को दिखाने की बात चल रही है। लकीर बड़ी और छोटी करने वाली जो बातें हम बार बार कहते आ रहे हैं उसमें लकीर मिटाने और लकीर को बड़ा छोटा करने की कवायद ख़त्म करने की बात चल रही है। जैसा कि आपने सुना ही होगा और हम लगातार आपको लाइव के माध्यम से हो, खबर के माध्यम से हो, बिहार के अलग अलग हिस्सों से हो, हर जगह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नीतीश कुमार जी ने चुनावी रैली का आगाज़ कर दिया। हालांकि आप भी जानते हैं कि इस बार कोरोना संकट के दौरान रैलियां लोगों के बीच में बड़े बड़े मैदान में नहीं होने वाले हैं, बल्कि हर राजनीतिक दल ने अपने लिए एक अलग मैदान चुन लिया है। अब तो सीधे जनता से कनेक्ट भी नहीं होना है कि जिससे काले झंडे दिखाए जा सकें, जिससे विरोध का सुर नजर आए। अब तो सीधी तौर पे अपनी बातें करें और अपनी बातें सीधे तौर पे थोप दें। आपने सुना भी होगा कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री यानी कि प्रधान सेवक जी अपने मन की बात करते हैं और मन की बात करने का उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया था अब वो चुनाव में भी नजर आने लगा। जनता के मन की बात रैलियों में जब बड़े बड़े मैदान में रैलियां हुआ करती थी तो सामने आ जाता था, पर अब डिजिटल और वर्चुअल रैलियां होंगी और वर्चुअल रैली में सिर्फ नेताजी बोलेंगे, जनता सुनने के लिए बाध्य है। अब जनता पर निर्भर करता है कि वो सुनती है या नहीं सुनती है। इस बार के चुनावी आगाज का जो कि नीतीश कुमार ने एकदम बिल्कुल ताज़ा तरीन नया बने हुए कर्पूरी सभागार में वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार के लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का जो रास्ता चुना वो रास्ता कहीं ना कहीं पूरी तरह से लालू ही लालू पर जाकर के अटक गया। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार जी इस रैली के माध्यम से बिहार की जनता को बहुत सारी सौगात देंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और अपने 15 साल के विकास का एजेंडा बताएंगे। 15 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया है वो बताएंगे। पर ये पूरा का पूरा जो डिजिटल वर्चुअल रैली आप जो भी नाम दे दें वो कहीं ना कहीं आ करके अटक गया लालू पुराण पर। आपको याद होगा कि बहुत पहले लालू ने अपने लिए गोपालगंज टू रायसीना हिल्स किताब लिखी थी, वो भी उस पर भी जम करके झमेला हुआ था। बहुत सारी बातें उसमें थी जिसको लेकर के कई खुलासे हुए। खुलासे ये भी हुए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी उस समय जब एनडीए के साथ चले गए थे लेकिन 6 महीना के अंदर ही वो उनका पीरियड ख़त्म हो गया था हनीमून का और तुरंत उन्हें याद आ गए थे लालू प्रसाद। उन्होंने कई बार अपने सबसे करीबी प्रशांत किशोर को भेज करके फिर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने और वापसी की बात कही थी, जिसे नीतीश कुमार ने तो नकार ही दिया। पर अब प्रशांत किशोर जो इस कवायद में लगे हुए थे वो उनके साथ नहीं हैं। आगे की बात आपको बताते हैं कि इस गोपालगंज टू रायसीना हिल्स के बाद नीतीश कुमार के सबसे करीबी ने लालू लीला लिखा था। हम बात कर रहे हैं सुशील मोदी की। सुशील मोदी ने लालू लीला लिख करके लालू प्रसाद पर जमकर हमला किया था और सुशील मोदी तो 2015 का चुनाव बुरी तरह हारने के बाद से शुरू हो गए थे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को घेरने में और रोज हर सप्ताह के मंगलवार को वो मीडिया के सामने जम करके शुरुआत कर देते थे लालू के एक नए कांड को खोलने का। अब इस कांड को लेकर के नीतीश कुमार भी समझ गए हैं कि विकास वगैरह की बात तो दूर है, क्या किए हैं, क्या कहने से क्या फ़ायदा है। सीधी तौर पे एक ही बात कह दीजिए कि लालू के जंगल राज से हमने आपको मुक्ति दिला दी, अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए। खैर ये तो बातें अलग है, पर इस पर जवाब भी आ चुका है।
जवाब ये आया है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि आप हमारे राज को, हमारे माता पिता के राज को जंगल राज कहते हैं, जिसके बदले में आप सत्ता में आए और सत्ता में झूठा प्रचार करने वाले नीतीश कुमार आज महाजंगल राज छोड़ दीजिए ना, राक्षस राज ला करके खड़ा कर दिए हैं। जहां मृत्यु के बाद नौकरियां देने की बात हो, उस शासन और सत्ता और उस सरकार चलाने वाले मुखिया का क्या आप सोच सकते हैं उसके बारे में, ये बातें स्पष्ट हो जाती है। अपने वर्चुअल रैली के दौरान कई बार लालू का नाम या तो स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से नीतीश कुमार ने दोहराया। आपको बता दें कि लालू के ट्वीट पर जम करके नीतीश कुमार ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक शख्स ऐसे हैं जो जेल में बैठ करके भी ट्वीट करते रहते हैं। इतना ही नहीं, लालू के धन पर भी बोले, लालू के परिवार पर भी बोले, और लालू से लेकर के, लालू से शुरुआत करते हुए लालू पर अंत जा करके उनके पूरे वर्चुअल रैली का हुआ। साफ तौर पे आपको हमने कल भी बताया था और आज फिर से बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो सबसे ज़्यादा प्रयास किया लोगों को बताने का, वो ये था कि उन्होंने लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ लाया। अंधेरे से उजाले की तरफ लाने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने शिक्षक बन के आपको ज्ञान का प्रकाश दिया, बल्कि उनका कहना है कि हमने बिजली के माध्यम से आपको अंधेरे से बाहर निकाला, जो लालटेन युग की समाप्ति का एक द्योतक है। अब आपको लालटेन की ज़रूरत नहीं है और लालटेन क्या कीजिएगा। लेकिन इन सब बातों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साइड में बैठ करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि बिजली तो हमने दिया, केंद्र सरकार का बिजली पर आधिपत्य है और केंद्र सरकार के प्रयासों से बिहार में बिजली का हुआ। तार तक की बात हो गई कि हमने जर्जर तार को भी बदला। खैर, ये सरकार का काम है कि नहीं है, ये तो बेहतर ढंग से या तो जनता समझ सकती है या फिर इस राज्य के मुखिया समझ सकते हैं। पर बात यहीं तक नहीं रुकी, लालू यहीं तक नहीं समाप्त हो गए। लालू पर इसके बाद भी हमला हुआ। धन अर्जन के मामले में कहा गया, नीतीश कुमार ने खुद कहा, आपको हमने बहुत पहले कह दिया था कि नीतीश कुमार ने एक गुप्त बैठक बुला करके अपने पंचरत्नों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि बाकी सब बातों को दरकिनार करते हुए लालू पुराण गाइए, लालू का नाम रोज लीजिए और लालू के नाकामियों को दर्शाने का प्रयास कीजिए। लालू को जितना घेर सकते हैं घेरिए। कारण इसका सबसे बड़ा था कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि एक युवा लड़के के साथ वो मुकाबला करें। आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव को अपने मुकाबले नीतीश कुमार नहीं समझते हैं, न ही तेजस्वी यादव को वो राजनीतिक व्यक्ति समझते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के सदन में भी उन्होंने कहा था कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तुम बच्चा हो, बैठो, तुम्हारे पिताजी हमसे बात करेंगे। ये बातें आप सभी को याद होगी। पर इसके अलावे नीतीश कुमार ने सदन में और भी कई बातें कही थी और उन बातों से खुद पलटी भी मार ली है। खैर, ये तो बातें हुई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में, लेकिन लालू पुराण यहाँ ख़त्म नहीं होता है। फिर से लालू का नाम लिया और कहा कि जो व्यक्ति अपनी बहू को नहीं संभाल सकता है, अपनी भौजाई को सब नहीं संभाल सकता है, वो व्यक्ति इस राज्य पर राज करने की बात कर रहा है। अभी बहुत बच्चे हैं, बहुत कच्चे हैं, आगे उनको राजनीति की बहुत अभी पाठशाला में सीखना है। अभी तो वो पूरा परिवार मिल करके धन अर्जन करे और धन अर्जन करने के बाद जिस तरह का वो कर रहे हैं, लोग उनके तरफ से भाग रहे हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारी बातें हैं। लगातार नीतीश कुमार ने कई तरह की बातें की और सबसे बड़ी बात ये हुई कि नीतीश कुमार के हर बात का जवाब कहीं ना कहीं उनकी डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली समाप्त होते ही तेजस्वी यादव ने देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार पर हमलावर तो उनके पुराने साथी चिराग पासवान भी हो गए और उन्होंने तो एक और बड़ा उन्हें दंश दे दिया जिसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि 15-20 साल की बातें तो चाचा जी को याद है, पर चाचा जी को 2-4 साल 5 सालों में जो हुआ वो याद नहीं है, अपने 15 साल याद नहीं है। यही चाचा जी की सबसे बड़ी बात है और वर्चुअल नहीं, एक्चुअल से भागने का एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो साफ कहा कि यही वो नीतीश चाचा हैं जो कोरोना संकट के दौरान जब बिहारी पूरे देश भर में भूखे प्यासे छटपटा रहे थे, अपने घर आना चाहते थे, तो कहा था ये सब गुंडे हैं, आएंगे बिहार में तो यहाँ क्राइम बढ़ाएंगे,
अब ऐसे चचा जी किसी को भी क्रिमिनल बना सकते हैं। ये बातें लगातार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के परिप्रेक्ष्य में कही हैं। अब इन सब बातों के बाद एक बात तो तय नजर आ रहा है कि भले ही नीतीश कुमार लड़ाई को नीतीश वर्सेस लालू करें, पर तेजस्वी यादव उन्हें इस लड़ाई को नीतीश वर्सेस तेजस्वी करने से नहीं छोड़ने देंगे। यानी कि इस लड़ाई का सीधा सा मतलब है कि आने वाला चुनाव कहीं ना कहीं भले ही अलग अलग कोण पर चला जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो वर्चुअल रैली कल समाप्त हुई उसके बाद से सीधा लग रहा है कि चाहे जितना भी नीतीश कुमार लालू रट लें, लेकिन तेजस्वी मजबूर कर देंगे उन्हें तेजस्वी रटने के लिए। अब लड़ाई का एक ये कोण पूरी तरह से सीधा समझ में आ गया है। चरतरफा नीतीश कुमार घिरते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ वो अपने ही साथी चिराग पासवान से घिर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव का खेमा भी पूरी तरह से मजबूती से नीतीश कुमार को घेरने में लग गया है। प्रतिदिन प्रश्न पूछने का जो एक सिलसिलेवार सीरियल शुरू कर दिया तेजस्वी यादव ने, ये भी एक बड़ी बात होगी और इसका भी जवाब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं देना होगा, या फिर चुप्पी भी साध सकते हैं। क्या कुछ होगा, हम हर अपडेट पर नज़र बनाए हुए हैं, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, देखते रहिए भारत लाइव। भारत लाइव पर विधानसभा क्षेत्रों का समीक्षा शुरू है। कौन विधायक बनने वाले हैं, कौन कौन उम्मीदवार होंगे, कौन प्रत्याशी होंगे, कौन क्या करेंगे, इन सब बातों पर भी आप नज़र बनाए रखें और देखते रहें। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है, कोई बात है, तो हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए, लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।